morning students. Today I am explaining you the second part of lesson 5 Purity is power. पवित्रता ही ताकत है. स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्योरिटी इज स्ट्रेंथ. इसको लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने. तो सुब्रमण्यम ये बता रहे हैं प्योरिटी इज पावर, शुद्धता ही ताकत है. उन्होंने इसे समझाने के लिए हमारे ग्रंथ की कई कहानियों के उदाहरण लेकर के समझाया है जिसमें वो वर्णन करते हैं. इसमें लेखक बता रहे हैं कि क्षमाशीलता, शिष्टाचार, विनम्रता, करुणा, दया, परोपकार, प्रीतिकार, संगति और हृदय की पवित्रता ही सर्वोच्च की चर्चा करते हुए हमें हमारी आत्मा को क्या देते हैं? शुद्धता देते हैं. तो वो इस पार्ट में बता रहे हैं वी वॉन्ट प्योरिटी. हम सब चाहते हैं पवित्रता. प्योर फूड, प्योर वाटर, जैसे शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा. वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग. हम लोग इच्छा करते हैं कि हमारा इर्द गिर्द का वातावरण भी शुद्ध हो. वी अर्न फॉर प्योर हार्ट. हम चाहते हैं कि हमारा दिल भी शुद्ध हो, पवित्र हो. एंड प्योर लव, और वह शुद्ध प्रेम से भरा हो. वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट. हम प्राथमिकता देते हैं कि हमारा वातावरण शुद्ध हो. एंड प्योर सोसाइटी, हमारा जो समाज है वह शुद्ध हो. वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी. हम सब शौकीन हैं शुद्ध के, पवित्रता के. बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को आगे बढ़ाती है. इम्प्योरिटीज आर इंजूरियस टू हेल्थ. यदि अशुद्धता है तो वह हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है. प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड. प्योरिटी हमारे मस्तिष्क को शांति देती है और वहीं अशुद्धता हमारे मस्तिष्क में विकार लाती है. बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी. स्वास्थ्य के लिए, मस्तिष्क के लिए हम लोगों को ज़रूरत है शुद्धता की. वी डू रिक्वायर एनवायरमेंट प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ. तो हम लोगों को ज़रूरत है कि हमारा चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए. प्योरिटी ऑफ बॉडी इज अ फिजिकल हेल्थ. प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलीड ट्रूथ. प्योरिटी ऑफ बॉडी है जो हमारे शरीर में विकास करती है. यदि हम शुद्ध बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. अनसली ट्रूथ. प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव. शुद्ध यदि हृदय है तो उसमें निस्वार्थ प्रेम है. प्योरिटी ऑफ थॉट, यदि हमारे विचारों में शुद्धता है, इज राइटियस रीजन, तो वह सही कारणों के लिए है. प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस. तो कुल मिलाकर के यदि हमारे चारों ओर शुद्धता है तो वह हमारे मस्तिष्क में शुद्धता देती है और वह शांति प्रदान करती है. Purity of action is sincere and unselfish service. Purity of society is harmonious unity. Purity of environment is soul elevating serenity. इसी तरीके से हमारे जो इर्द गिर्द का वातावरण है यदि वह शुद्ध है तो हमें हमारी आत्मा से पूरी तरह से शुद्धता हमें प्राप्त होती है. तो यहाँ पर लेखक ने एक उदाहरण लिया है महाभारत, जो कि हमारा ग्रंथ है. देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग एपिसोड. बड़ा ही रोचक उन्होंने एक एपिसोड लिया टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी. वे बताना चाह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसमें शुद्धता. द पांडव एंड कौरव वर द्रोणास डिसाइपल. तो पांडव और कौरव जो थे वे आचार्य द्रोणा के शिष्य थे. देवर वन सम्मन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा. तो एक बार द्रोणा ने उनको परीक्षा के लिए बुलाया. द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव, जो सबसे बड़े थे पांडव में युधिष्ठिर थे, वाज आस्क्ड. उन्होंने परीक्षा के लिए एक टास्क दिया टू ब्रिंग वन बैड पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी, कि इस समाज में जो सबसे बुरा व्यक्ति है उसे लेकर के आओ. द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव दुर्योधन वाज आस्क्ड टू फैच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी. और कौरव में जो दुर्योधन था उसे कहा गया कि सबसे अच्छा व्यक्ति उसी समाज में से ढूंढ के लाओ जिसमें से युधिष्ठिर एक बुरे व्यक्ति को लाएगा. इन हस्तिनापुर. आफ्टर अ थॉरो सर्च, लगातार खोजने के बाद बोथ द कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड. दोनों जो भाई थे, चचेरे भाई, खाली हाथ लौटे. द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पॉयस एंड प्योर. जो युधिष्ठिर था उसे सभी में पवित्रता और शुद्धता दिखी. द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, जो अशुद्ध व्यक्ति का जो अशुद्ध दिमाग का दुर्योधन था उसे सभी जगह बुराइयां और अशुद्धता दिखी. एज इज द माइंड सो इज द विजन. तो
कहाँ क्या गया है, कहने का क्या तात्पर्य है, जैसा हमारा दिमाग सोचेगा वैसी ही हमारी दृष्टि होगी। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन, तो शुद्धता जो है वह हमारे दृष्टिकोण को बदलती है। वर्ड्स एंड डीड्स प्योर, वही हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को शुद्ध बनाती है। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह लोगों को शुद्ध बनाती है। ईविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यदि आपके अंदर शुद्धता भरी हुई है, पवित्रता भरी हुई है, तो बुराई के लिए कोई स्थान ही नहीं है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एंड द डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जैसे कि कहा जाता है कि अंधेरा सूर्य का सामना नहीं कर सकता। इट ओनली गेट्स चेंज इनटू प्योरिटी, वह पवित्रता में बदल सकता है। फूल्स हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, जो मूर्ख व्यक्ति है वो सिर्फ नकल ही उतारेगा, लोगों को दिखाएगा कि वो उसका दिमाग शुद्ध है। विलेंस हु कम टू हार्म इन एडोरेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, जो बुरा व्यक्ति है उसके मस्तिष्क में बुराई ही चलती रहेगी, लेकिन शुद्धता की उपस्थिति में वो अपनी शुद्धता ही जताएगा। मर्डरर्स बिकम वटायर्स ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, जिसके दिमाग में मर्डरर्स जो खून करना लिख की सोचता है तो उसके दिमाग में वो ही चलता रहता है कि पवित्रता के समय वह सामने तो दिखाता है कि वह क्या करेगा, लेकिन उससे मस्तिष्क में पूरी योजना चलती रहती है। पवाहरी बाबा वॉज अ सेंट, इसी तरीके से पवाहरी दूसरी कहानी है ये। पवाहरी बाबा एक साधु थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, मतलब वह दिल से बहुत ही शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, बड़ा सादा जीवन वे जीते थे। वन डे व्हेन ही वॉज एस्लीप, एक दिन वह सो रहे थे। अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, तो एक दिन उनके घर में चोर आ गया। एंड टूक अवे द वेसल्स कंटेनिंग फूड, तो उस चोर ने क्या चुराया, जिन बर्तनों में भोजन रखा हुआ था वह बर्तन उठा करके भाग रहा था। द सेंट वोक अप, अब बर्तन की आवाज़ से वो साधु जाग गया। एंड सॉ द रनिंग थीफ, उन्होंने देख लिया कि चोर भाग रहा है। इमीडिएटली, तुरंत ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स, तो 2 बर्तन बच गए थे, उन्होंने उन बर्तन को उठाया। कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उसमें उबली हुई सब्जी थी। एंड कर्ड, और दूसरे में दही था। एंड रैन आफ्टर हिम, वह उस साधु के साथ भागे। द थीफ स्टॉप एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, अब चोर तो भागता भागता थक गया, वो रुक गया और साधु उसके पास तक पहुंच गए अपने पवित्र हृदय के साथ और बोले, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू, कि बच्चे जो तुम भोजन लेकर के गए हो वो तुम्हारे लिए इनसफिशिएंट है, पर्याप्त है। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम ये भी ले लो, मैं लेके आया हूँ। प्लीज सीट, तो कृपया बैठो। एंड ईट विदाउट एनी हरी, और बिना जल्दबाजी के आराम से बैठकर तुम भोजन करो। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक, चोर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसका साधु का व्यवहार देख करके। स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल, बड़े आकर्षित शब्दों के साथ वह पवित्र आत्मा से निकल रहे थे। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, इन शब्दों को सुनते ही उसके अंदर परिवर्तन आ गया। नहीं